इनिशियली वी गॉट कंफ्यूज्ड, और ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि हम लोग उस पिक्चर को देखने के बाद ये सोच रहे थे कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर और लद्दाख ओनली। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी बोला है, वो मतलब ये अंडरस्टूड एक फैक्ट है कि मैं कश्मीर से हूँ, ठीक है। सो आई हैव टू क्लैरिफाई कि भाई मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाला हूँ मैं। थोड़ा सा शायद नाक नक्श भी कश्मीरियों से मिलता है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो। राइट, ये और प्लस आई ट्रेवल टू लद्दाख एंड कश्मीर अ लॉट, सो पीपल हैव दिस आइडिया दैट आई एम फ्रॉम कश्मीर ओनली। हेलो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आरजे वंदिता एंड हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका काम है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना और फिर उस मुस्कुराहट को कैप्चर कर लेना। बहुत खूबसूरती से ये सभी चीजों को कैप्चर करते हैं एंड आई हैव विद मी ईसा खान। ईसा, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टॉप ऑफ हिम। थैंक यू सो मच, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच। सो ईसा, सारी चीजों से शुरुआत करने से पहले ना मेरे जो दिल में था मैंने सोचा वो बता दूं आपको, बिकॉज जी जब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा देर लगा मुझे, थोड़ा टाइम लगा। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीजों के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, फिर आपको मिल जाती है। तो जब से मैंने आपका इंटरव्यू, जब मुझे लगा कि मुझे इंटरव्यू करना है तो मैं फॉलो करना शुरू कर दिया आपको। मैं देख रही थी कॉन्स्टेंटली और आप ट्रैवल करे जा रहे थे, मैं इंतजार कर रही थी कब आप रुके फिर मैं आपसे बातचीत करूं। और जी तब से मैं, मेरे ऑफिस के सभी लोग, मेरे सभी आगे पीछे दोस्त सब आपके फैन हो चुके हैं, आपके पिक्चर्स के। और जम्मू थैंक यू। कश्मीर के होने के बावजूद हमें और प्यार हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछूंगी कि कब शुरुआत करा आपने, कि कब आपको लगा कि फोटोग्राफी करनी चाहिए, फोटोग्राफर बनना चाहिए, और शुरू क्या हुआ? पहले ट्रैवलिंग शुरू हुई या फोटोग्राफी शुरू हुई? So, Vanita, for me, it has been almost pretty much close to 5 years that I've been traveling consistently. So initially, when I just started traveling. Photography and cinematography was never a part of my day-to-day curriculum, or you can say my hobbies as well. So I just started traveling, but slowly and gradually, I realized that I have a knack of clicking pictures and making videos as well. सो वो पूरा प्रोसेस रहता है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है कहीं पर पहुंचने के लिए। और मुझे लगता है वो प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट योर लाइफ एक कंटिन्यूएशन में रहता है। फॉर आर्ट एट लीस्ट आई वुड से दैट एज एन आर्टिस्ट इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू बी इन दैट प्रोसेस इन कंटिन्यूएशन। सो वो प्रोसेस कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। बट हाँ, एज फार एज जर्नी इज कंसर्न आई वुड से I started traveling 5 years back. तो जब आपने ये स्टार्ट करा ट्रैवल करना, फाइनेंसेस का दिक्कत तो डेफिनेटली आया होगा, क्योंकि नहीं आया। मतलब हम लोग ट्रैवलर्स की फोटोग्राफ देखते हैं तो बोलते हैं यार पैसा कहाँ से आता है इनके पास इतना घूमने का। Sorry to disappoint you, but problem नहीं आया. Not because I come from a very rich family, which I clearly don't. I come from a very lower middle class family, as most of the Indians that we know. बट प्रॉब्लम इसलिए नहीं आया, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। वो इसलिए बिकॉज मैं साइमल्टेनियसली अपना जॉब कंटिन्यू कर रहा था, और जॉब के लिए या बिजनेस के लिए आई टॉट फॉर 8 years, आई टॉट इकोनॉमिक्स। सो आई वाज रनिंग माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो दैट वाज माय प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग। तो डेफिनेटली वहाँ से मैं फंड कर लिया करता था अपने ट्रैवल को। सेकेंड चीज़ ये है कि मेरे जो आप अगर ट्रैवल पैटर्न देखेंगे तो लेटली आई हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लिटिल बिट ऑफ लग्जरी, लिटिल बिट ऑफ इट स्टिल, बट इफ यू लुक फ्रॉम अ ब्रॉडर perspective, I have always traveled in a very budgetary manner. So मेरे जितने भी स्टार्टिंग में I started with biking, then I switched to trekking. तो हिमाचल उत्तराखंड में ज़्यादातर मेरा ट्रैवल हुआ करता था। एंड लिविंग इन दिल्ली इट वाज हिमाचल एंड उत्तराखंड बट वेरी एक्सेसिबल। उसमें भी अगर आप बजटरी वेज फाइंड आउट कर लें कि भाई मैं सस्ता कैसे रह सकता हूँ, सस्ता कम्यूट करने का तरीका क्या होगा, और जो भी खर्चे होते हैं आपके, अगर आप उसको सही तरीके से प्लान आउट करेंगे तो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। सो फॉर अ पर्सन हु वाज रनिंग हिज ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, व्हिच ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, आई जस्ट स्टार्टेड इट। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मनी वाज कमिंग इन, बट मैं डिसेंटली अर्न कर रहा था। तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि अगर एक ट्रिप में अगर आपके 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो तो वो इट्स नॉट ए ह्यूज डेंट ऑन योर पॉकेट, है ना। तो मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए, मोबाइल रिचार्ज हो गया है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, 5-6 हज़ार रुपये तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। तो मेरा एक ट्रिप 5 से 6 हज़ार रुपये का पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत बजट वे में ट्रैवल किया करता था। तो इसलिए कभी इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस चीज़ की परेशानी नहीं हुई कि ट्रैवल का पैसा कहाँ से आएगा। लेटली ऐसा हुआ कि अच्छा लग्जरी ट्रैवल करने का भी हैसियत बनी थी, सच बताऊँ तो।
लेकिन अभी लेटली ऐसा हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतर होता गया, मेहनत करिए, काम बेहतर हो गया और लोगों को काम पसंद आया, अल्लाह का शुक्र है। फिर नंबर्स बढ़ गए तो ब्रांड्स हैव स्टार्टेड रीचिंग मी आउट। जैसे रिसेंटली आई डिड एन इंटरनेशनल ट्रिप व्हिच वाज आई गेस भूटान, नेपाल। मैंने ये तो मैं इंटरनेशनल काउंट करता हूँ, करना भी चाहिए अबू आइडियली। धाबी। ताइवान, अबू धाबी वाज माय फोर्थ ट्रिप। तो अब ये हो गया कि स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। तो मैं यूजुअली रिफ्रेन करता हूँ कि मैं स्पॉन्सर्स के साथ में, मतलब जो ट्रैवल को स्पॉन्सर करते हैं, ना करूँ काम। उसका रीज़न आगे हम जब ये इंटरव्यू कैरी ऑन करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, डेफिनेटली अगर एक इंटरनेशनल ट्रिप आपको स्पॉन्सर्ड मिल रही है पूरी, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। स्पॉन्सर सब कर रहा है आपकी ट्रिप को? सब तो नहीं, बट इन अ नटशेल आई कैन से दैट आई एम लिविंग अ ड्रीम। सो दिस हैज ऑलवेज बीन माय ड्रीम टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड वो भी फ्री, व्हाई नॉट। ओके, सो यही पर बात करते हैं बिकॉज यू आर सेइंग दैट यू आर लिविंग योर ड्रीम। तो लोगों को ना देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसे रह रहा है, मतलब बहुत लोग मेरी तरह जेलस भी फील करते हैं कि ट्रैवल करने की भाई आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तुम घूम भी रहे हो, कोई और स्पॉन्सर भी कर दे रहा है। लेकिन इसके बैक एंड पे अगर हम देखें तो पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता, जो प्रॉब्लम्स एक ट्रैवलर ही फेस करता है, फिर वो सोलो ट्रैवलिंग में हो या फिर किसी के साथ ट्रैवल करते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करते हैं आप? शुरुआत के दिनों में तो डेफिनेटली ज्यादा हुई होंगी। कहते हैं ना, देखिए, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर एंड, है ना। तो देखो, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, एज अ ट्रैवलर चैलेंजेस जो होते हैं वो दोज आर सेपरेट चैलेंजेस, कंप्लीटली सेपरेट चैलेंजेस। बट सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, टू गेट स्पॉन्सर ट्रिप्स, टू गेट ब्रांड्स रीच आउट टू यू एंड पे यू टू ट्रैवल, it takes a lot of effort and challenges as a content creator, not as a traveler again. So these are two different things. एक होते हैं आपके चैलेंजेस एक कंटेंट क्रिएशन के, दूसरे चैलेंजेस होते हैं आपके ट्रैवलिंग के। सो ट्रैवलिंग के चैलेंजेस, आप चाहे बिगनर हो और डेफिनेटली आप ट्रैवल करते जाएंगे तो आपकी एक्सपर्टीज बन जाएगी, आप बेहतर हो जाएंगे, वो चैलेंजेस आप डे टू डे फेस करते रहेंगे। बट टू गेट paid travels, to get sponsored travels, there are challenges as a content creator, not as a traveler. As a content creator, to reach to a point where brands start paying you and start paying you for the kind of work you do, and to travel, it is definitely very challenging and it requires a lot of hard work. And more than the hard work, the right word to use here would be persistence, perseverance. So आपको एक होता है ना, घोड़ा होता है, तो घोड़े के यहाँ पर ना दो, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके लगाते हैं, आप समझ गए मैं क्या ना कह रहा लगा हूँ। देते हैं। जो रेस वाला घोड़ा होता है ना, उस, हाँ ना, यहाँ लगा देते हैं, वो इसलिए ताकि घोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो इधर की चीज़ से। तो अगर आपको ये है कि आपको पेड ट्रेवल्स चाहिए, आपको ब्रांड डील्स चाहिए, तो आपको ना लगानी पड़ेगी अपने यहाँ पे। You have to be very focused on your goal and you have to keep working hard. Now the biggest challenge here is, because there are so many challenges, but I'll point out one here. The biggest challenge is here is that in the initial days as a content creator, when you keep traveling or any kind of content creation you're doing, in the initial days you don't get paid deals, you don't get free travels. You keep putting in effort, but at the end of the day you're getting nothing out of it. So that is the most difficult part, when you realize that at the end of the day you have worked so hard, but there's nothing coming out of it. So वहाँ पर you have to be a little patient and keep working hard to reach to a point where you are able to get brand deals and other things. So हाँ, that is challenging, and still ऐसा नहीं है कि that you reach to a certain number and things get easy for you. So it's what would I say? Ever changing market, ever changing scenarios currently on social media. So you have to adapt quickly and in a very suitable manner and in a very subtle manner. तो ऐसा नहीं कि that you have got numbers now you can ease up a little and you can just go with the flow. I have eased up a little, I know definitely. देखो, आप अभी आना शुरू हो गया है तो वो वाला टेंशन नहीं रहता कि महीने में एंड पे बिजली का बिल कहाँ से जाएगा, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि you can just relax and things will go on their own. ऐसा नहीं है कि अभी गाड़ी को धक्का मिल गया तो वो चलती रहेगी, तो ऐसे स्लोप पे नहीं चल रही गाड़ी, ऐसा आता रहता है. You have to push it and you have to keep working hard. तो वो challenges जो आते हैं as a content creator rather than a traveler. Right. So ईसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर आते हैं. Initially we got confused because हमने जब आपका प्रोफाइल देखा तो बहुत सारी पिक्चर्स थी जो जम्मू कश्मीर की. मेरे को लगता है कि रिसेंटली उस टाइम पर आपने स्पीति जाने से पहले जम्मू कश्मीर ही ट्रैवल किया होगा, राइट? तो वी गॉट कंफ्यूज्ड, और ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि हम लोग उस पिक्चर को देखने के बाद ये सोच रहे थे कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर और लद्दाख ओनली, और मैंने आपको अप्रोच भी ये सोच कर किया था कि यहाँ से है, बट व्हेन आई गॉट टू नो कि ओके यू आर नॉट फ्रॉम हेयर, तो मुझे और अच्छा लगा कि अब तो इंटरव्यू करना बनता है.
सो ऐसा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपने तीनों जगह पे ट्रैवल कर लिया, सबसे बेस्ट आपका कौन सा प्लेस रहा जहां पर जाकर आपको लगा कि यार यहाँ बहुत कुछ है जो भी अनएक्सप्लोर्ड है? अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी बोला है, वो मतलब ये अंडरस्टूड एक फैक्ट है कि मैं कश्मीर से हूँ, ठीक है। सो आई हैव टू क्लैरिफाई कि भाई मैं दिल्ली से हूँ दिल्ली वाला हूँ मैं। तो थोड़ा सा शायद नाक नक्श भी कश्मीरियों से मिलता है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो। राइट, ये और प्लस आई ट्रेवल टू लद्दाख एंड कश्मीर a lot, so people have this idea that I'm from Kashmir only. So I have to clarify, again and again कि भाई मैं कश्मीर से नहीं हूँ, दिल्ली वाला होगा तो एकदम। दूसरी बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जम्मू इतना एक्सप्लोर नहीं किया। हालांकि आपको सच बताऊं तो पिछले एक साल से दिस अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन जिनके साथ में मैंने ज़ांस्कार का ट्रिप किया था अपना, एंड ही हैज बीन टेलिंग मी दैट वी हैव टू एक्सप्लोर जम्मू एज वेल, देयर सो मेनी गुड प्लेसेस इन जम्मू एंड व्हिच आर नॉट सो कमर्शियल एंड लोग जानते नहीं। लोगों को लगता है कहीं भी घूमना है तो कश्मीर लद्दाख और जम्मू की बात करें तो लोग कहते हैं कि कश्मीर, ऑब्वियसली कश्मीर तो भैया कश्मीर है ना वाला। एक मैं आपको एक कॉमन सेंटिमेंट बता रहा हूँ, लद्दाख तो यार ऑब्वियसली लद्दाख, एवरीबडी गोज टू लद्दाख, यू हैव टू गो टू लद्दाख, बट व्हेन इट कम्स अबाउट जम्मू, people don't put Jammu on their list to explore as a traveler because शायद इतना कॉमर्शियल नहीं हुआ है, शायद सोशल मीडिया पे इतना नहीं डाला गया, बट वैलीज की बात की जाए तो जम्मू में बहुत खूबसूरत वैलीज हैं। सो वी एक्चुअली मेड आउट अ प्लान कि यार जम्मू करेंगे, ये करेंगे, रोड ट्रिप था वो बाई कार पूरा 10 से 15 दिन का, बट समहाउ आई वाजंट एबल टू मटेरियलाइज इट बिकॉज कभी कुछ काम आ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया। सो एज फार एज जम्मू इज कंसर्न, आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू एक्सप्लोर जम्मू और अच्छे से एकदम, जैसे जितना एक्सप्लोर कश्मीर हो गया या जितना एक्सप्लोर लद्दाख हो गया फॉर दैट मैटर, आई एक्चुअली वांट टू गो टू जम्मू एंड लेट पीपल नो कि यार जम्मू भी कम नहीं है, यार जम्मू की अपनी खासियत है, अपनी खूबसूरती है। तो मैं वो करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर करूँगा, जल्द ही करूँगा। दूसरा सवाल आपका, जो आपका एक्चुअल में सवाल है, वो ये कि ऐसी कौन सी जगह है जो आपको लगता है लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए और नहीं हुई है इतनी, या फिर सबसे खूबसूरत जगह है? मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं एक जगह को पॉइंट आउट करके बोलूं। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है तो मैं हमेशा सेम जवाब देता हूँ इस चीज़ का, और जो मैं अपने दिल से मानता भी हूँ कि मेरी कोई भी जगह फेवरेट नहीं, मोमेंट्स फेवरेट होते हैं इंसान के। कि कहीं किसी जगह पर आप गए, कोई एक हादसा, अच्छा हादसा वैसे नेगेटिव में यूज होता है, बट एक अच्छा हादसा हुआ आपके साथ में और वो चीज़ आपके दिल में घर कर जाती है। तो वो देखिए, एक जगह की खूबसूरती इज नॉट इनफ टू मेक यू रिमेंबर दैट प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। There's so many factors playing at the same time. Maybe the weather that day was, very different. The kind of weather that you really love. Maybe the person you were traveling with, that person made it, more special. Maybe somebody, you were just walking on the road and you met someone, a kid or anyone, and you had a beautiful interaction with them, and वो चीज़ आपको फिर जहन में रह जाती है आपके. So there are so many things at play to make you remember a certain event or a certain place. So कश्मीर अपना आप बहुत खूबसूरत है, लद्दाख भी बहुत खूबसूरत है. मतलब मैं बहुत ही अदना सा इंसान हूँ, अगर मैं ये कोशिश करूँ कि मैं कश्मीर की या फिर लद्दाख की अपनी ज़ुबान में खूबसूरती को बयान कर सकूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत अदना हूँ. ये चीज़ें अपने आप में बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह है. अगर हम खाली खूबसूरती की बात करें तो, बट हाँ, मैं डेफिनेटली आपको इवेंट्स बता सकता हूँ कि ये वाला इवेंट, ये हादसा मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से वो चीज़ याद रह गई. जैसे कि कश्मीर का एक मुझे याद है, मैं मखदूम साहिब पे खड़ा हुआ था और मुझे उस वक्त खांसी ज़ुकाम हो रखा था, और दिसंबर की बात है तो तगड़ी बर्फ, मतलब 2020 में तो बहुत अच्छी बर्फ गिरी थी, श्रीनगर में बहुत बर्फ गिरी थी, डल पे ऊपर बर्फ जमी थी. तो मुझे खांसी हो रही थी, तो एक मोहतरमा आके मेरी साइड में खड़ी हुई थी, अच्छी खासी एज थी उनकी, कम से कम 50 साल की होंगी. उन्होंने मुझसे बोला, आपकी तबीयत ख़राब है, रैंडमली, कंप्लीट स्ट्रेंजर. तो आई सेड, जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़ुकाम हो रहा है मुझे. तो बोलती हैं कि मेरा घर ही पास में, आप चलिए मैं आपको चाय पिलाते हैं. तो मैंने बोला, मैं चाय पीने के लिए तो नहीं आऊँगा, लेकिन कहवा पिलाएंगी तो आ जाऊँगा मैं. तो शी सेड कि अच्छा आप चलो, मैं कहवा पिलाती हूँ. तो मैं उनके घर गया, उनके हस्बैंड बैठे थे, उनकी शायद भतीजी थी अनीस, वो बैठी हुई थी. तो उन्होंने 3-4 तरीके, छोटा सा, बहुत छोटा सा एक कमरा था. मैं वही कहता हूँ कि आपके पास पैसा कितना है वो मैटर नहीं करता, दिल बड़ा होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं. बहुत छोटा सा कमरा था, उन्होंने 3-4 तरीके के बिस्किट लगाए मेरे लिए, कहवा और चाय दोनों रख दी मेरे लिए. फिर उसके बाद में जब मैंने खा पी के वहाँ पर सेट हो गया, तो उन्होंने एक अंदर से गए, उन्होंने अपने हाथ से बना हुआ एक कैप ला कर दिया मुझे, कि मुझे सर्दी ना लगे. प्लस 3-4 मास्क उनके घर में पड़े हुए थे, वो एक्स्ट्रा दिए कि आप जा रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, मास्क ये लेकर जाइए. सो आई ट्राइड के, मतलब हालांकि पैसे देने में शर्म भी आती है, कोई इंसान अगर मोहब्बत से कोई चीज़ कर रहा है तो ऐसा थोड़ी आप पैसे से उसका जवाब दें, बट मैं उस बच्ची को कुछ देना चाहता था. तो आई सेड कि मैंने परमिशन ली, शैल आई गिव अस समथिंग? शी सेड नो, एब्सोल्युटली नॉट. मैंने बोला, मेरे पास एक चॉकलेट रखी हुई थी डेयरी मिल्क की, तो मैंने बोला ये तो दे ही सकता हूँ मैं.
तो बोले ठीक है चाहिए दे दीजिए, तो मैंने उस बच्ची को चॉकलेट दिया, मैं आ गया। सो ये खाली एक वो नहीं है कि यार मखदूम साहब पे खड़ा हूँ बड़ा खूबसूरत है, कंप्लीट इवेंट, मेरा इंटरेक्शन जो हुआ, जो उनका मेरे साथ बर्ताव था, जो उनका मेरे साथ सुलूक था, वो बड़ा अच्छा था। तो कश्मीर लद्दाख अपने आप में बहुत सारी खूबसूरत जगह है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर ये सवाल पूछें कि किस तरीके से ऐसे मोमेंट्स हम जिए, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा। हम एक दिन में डर जो पैदा कर लेते हैं ना, कश्मीर के लोग ऐसे होते हैं, लद्दाख के लोग ऐसे होते हैं ना, तो आप कभी टीवी पे देख के तो आप डिसाइड कर लेते हो ऐसे। मैं कहता हूँ खुद भी एक्सपीरियंस करो, अगर ऐसे हैं तो मालूम पड़ जाएगा ना। तो आप जाएं, बातचीत करें, लोगों में घुले मिलें, और ये चीज़ का ध्यान रखें जब घुले मिले उनसे तो उनकी तरह मिले, अपनी तरह नहीं। मतलब मैं अगर दिल्ली से, मैं अरुणाचल भी गया, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट हो गया वो, मैं लद्दाख कश्मीर भी गया, बहुत सारी जगह गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ें जो उनके स्लैंग्स हैं, जो डे टू डे वर्ड में यूज़ करते हैं, जैसे कश्मीर में जिगर बोलते हैं, तो मैं जब कश्मीर में होता हूँ, उस दिन अपने दोस्त से कह रहा था कि मैं जब कश्मीर में होता हूँ तो मैं बात करता हूँ उनसे, और जिगर कैसे हो, और मैं जब दिल्ली में होता हूँ तो मैं बात करता हूँ और यार कैसा है। आप समझ रहे हैं? तो छोटी छोटी चीजें पिक करनी होती हैं, आप उनके स्लैंग में उनसे बात करें, वो जो खा रहे हैं उसी में खाने की कोशिश करें, रादर देन कि नहीं यार मुझे तो अपना मुर्ग, क्या कहते हैं, मुर्ग मुसल्लम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनके 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 जो क्विजीन्स हैं उनको ट्राई करें, उनके लिबास को ट्राई करें, उनके उनके रहन सहन को देखें। तो जब हम लोग घुल मिल जाएंगे ना, तो आपको महसूस ही नहीं होगा आप अलग हैं, वो आपको अपनों की तरह ट्रीट करेंगे, और तब ऐसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस निकल कर आए। बहुत खूबसूरती से आपने वो पूरा एक्सपीरियंस अपना बता दिया, और मैं वहाँ चली गई थी, वहाँ पहुंच चुकी थी, कहवा मैं भी एंजॉय कर रही थी। और आपने अभी जम्मू की वैलीज की बात करी, तो बिल्कुल आप जब भी आएंगे बी माई गेस्ट। भद्रवाह वैली है यहाँ पे, पंजाल है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है ये, और भद्रवाह को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तो बस मुझसे तो यही इतने लोगों ने बोला है कि भद्रवाह ही है, इतने लोगों ने कहा, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। अब तो मैंने आपको ऑफिशियली इनवाइट कर दिया सबके सामने, अब आप ऐसे ऐसे डिले नहीं कर सकते ज्यादा देर के लिए। इंशाल्लाह आऊंगा। ओके, सो इज़ा किस तरह के ट्रैवलर हैं आप? लाइक प्लान कर कर जाते हैं, जिस भी जगह पे विजिट कर रहे हैं तो पहले देख कर जाएंगे यार मुझे इन जगहों पर जाना है, ये कवर करना है, या फिर वो हिप्पी वाले ट्रैवलर हैं आप कि बस अपना बोरी बिस्तरा उठाया और निकल पड़े? देखिए हिप्पी वगैरह तो मेरे ख्याल से मैं इतना नहीं हूँ। अगर लेट्स से मैं 15 दिन के अगर कहीं प्लान कर रहा हूँ, तो मैं शुरू के 2 से 3 दिन प्लान करता हूँ। मतलब मैं ये प्लान करूंगा कि मुझे यहाँ से दिल्ली से जब जाना है, तो लेट्स से अरुणाचल जाना था मुझे, तो मैंने 2 से 3 दिन प्लान किया था, ये वाली फ्लाइट सस्ती है, इस दिन यहाँ पर पहुंचना है, एक आध दिन का एक्स्ट्रा प्लान कर लिया। वरना मेरा जो प्लान रहता है वो ये रहता है कि 2-3 दिन का अपना अपने आउटलाइन किया कि मुझे इस तरीके से करना है, वहां पर जाकर या तो किसी लोकल से बात करें, वरना इंस्टाग्राम पर लोग काफ़ी सारे मिल जाते हैं, उनसे सजेशन लें। तो जो लोकल्स आपको सजेस्ट करते हैं ना चीज़ें, वो आपको गूगल पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि कोई मेरा इंस्टाग्राम से कोई कनेक्टेड है मुझे, जो उस जगह करने वाला है, मैं उसको बोलता हूँ भाई आ जाओ, मैं तुम्हारे फोटो वोटो भी खींच लूंगा, मेरे को घुमा दो यार थोड़ा सा, तुम मेरे को लेके चल लो इन जगहों पे। तो ये फायदा तो है देखिए सोशल मीडिया का और इंस्टाग्राम का। तो मैं ज़्यादा लंबा प्लान नहीं करता हूँ, बिकॉज कितना ही प्लान कर लो यार, होता ही नहीं है वो। अरुणाचल वाले ट्रिप में 80% चीज़ें वो ही जो मैंने सोची नहीं थी, 20% वो ही जो मैं सोच के गया था कि मैं ये करूँगा, मैं वो शूट करूँगा, मैं ये शूट करूँगा, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि हालात इंटायरली डिफरेंट होते हैं जब आप पहुँचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक लैंडस्केप फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर हूँ, तो हमारा बहुत सारा चीज़ें, मतलब जो हम शूट कर रहे हैं वो इंटायरली डिपेंड करता है कि भाई आप किस सीज़न में जा रहे हैं। मैं कश्मीर को मानसून्स में देखूंगा और मैं कश्मीर को विंटर्स में देखूंगा, तो वो कम्प्लीटली 2 डिफरेंट प्लेसेस हैं, एक जगह पे है ही नहीं। या लद्दाख की फॉर दैट मैटर बात कर लें, या अरुणाचल की बात कर लें, सीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है हमारा काम जो है। दूसरा, आप जिस दिन शूट कर रहे हैं उस दिन लाइट कैसी है, अगर लेट्स से ओवरकास्ट है मौसम, इट्स टू ब्राइट, सन बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बादल नहीं है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है कंटेंट पे। तो इतना प्लान करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। एज फार एज ट्रैवल इज कंसर्न, मुझे लगता है ट्रैवल की ब्यूटी अनसर्टेनिटी में, ट्रैवल छोड़िए, मुझे लगता है लाइफ, द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज इन अनसर्टेनिटी। यू शुड प्लान, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ दैट यू शुड नॉट, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स यू अ कुशन फॉर फ्यूचर्स अनसर्टेनिटीज। एक कुशन मिल जाता है प्लान करके, तो अगर डैमेज होना भी है तो उतना नहीं होता जितना हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है यू शुड ऑलवेज लीव अ रूम फॉर अनसर्टेनिटी एज वेल, बिकॉज else you'll take out the beauty of life, the beauty of travel and everything. So हाँ, थोड़ा बहुत प्लान करा, बट ज्यादा प्लानिंग में घुसने का फायदा नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है वो होना ही नहीं। जैसे इंडियन सोसाइटीज में तो है ना ऐसा कि माँ बाप या रिश्तेदार जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा ट्रैवल तो करते हो, बट उसके अलावा करते क्या हो? तो आपसे कितनी बार सवाल ये पूछा जाता है कि हाँ ठीक है समझ रहे हैं फोटोग्राफर हो, फोटोज खींच लेते हो, पर उसके अलावा क्या करते हो? ये पूछा गया कभी आपसे? हाँ, अक्सर ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक चीज़ का फ़ायदा मेरे साथ रहा, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस वजह से। तो मैंने हल्के हल्के मम्मी को समझा दिया कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है,
ब्रांड डील्स कैसे मिलते हैं, मैं किस तरीके से पैसे कमाता हूँ, तो उनको ये चीज़ का मालूम होना कि हाँ चलो ये पैसे कमा रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर हर। हाँ, दिल्ली वाले हैं तो थोड़ा सा बेटर जल्दी समझ जाते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत टाइम लगता है ये सब करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा तो उनको ये है कि जब तक बच्चा जायज़ तरीके से कमा रहा है तब तक कोई परेशानी नहीं है, गलत कामों में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर अच्छा कमा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट हाँ, अक्सर मैं जब अपने गांव वगैरह वापस जाता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आता मैं करता क्या हूँ, मुझसे पूछते हैं क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा, और घर कैसे चलाते हो? तो वो चीज़ लोगों के भी समझ में नहीं आती है। बट मैं अभी लेट ही देख रहा हूँ, पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर ये चीज़ काफ़ी पहले से बेहतर हो गई है। इनफैक्ट जो गांव वगैरह में भी लोग हैं वो समझते हैं कि अगर इंस्टाग्राम पे नंबर्स हैं दैट मीन्स दैट पर्सन इज डूइंग वेल फाइनेंशियली एज वेल, तो वो चीज़ पहले से बेहतर हो गई है। ओके, सो ऐसा किसी इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि यू आर अ बाथरूम सिंगर ऑल्सो। एंड मैंने आपकी स्टोरी में भी देखा था, आपने गाया है कुछ 1-2 दिन पहले ही शायद वो स्टोरी डाली थी। तो देखो, मैं तो बहुत बड़ी स्टॉकर हूँ, आपका पूरा अकाउंट मैंने पिछले 1 महीने से स्टॉक करके रखा है। आज ईसा ने क्या डाला, मी एंड माय बॉस वी बोथ अरे आर क्या, टुगेदर इनटू दिस। सो कुछ लाइंस अगर हो जाए अभी। मैं आई वुड हैव लव टू, मैं मौका ढूंढता हूँ कि मुझे कोई, बस मैं पहले थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बिहेव करता हूँ, किसी महफिल में बैठा होता हूँ, जब गाने वगैरह का माहौल बनता है तो मैं चुपचाप बैठता हूँ और मैं मौका ढूंढता हूँ कि कोई बस एक बार गलती से बोल दे, इसे कुछ सुनाना, मैं फौरन शुरू हो जाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इस वक्त एक हॉस्पिटल में बैठा हूँ। आई थिंक इट्स नॉट अ सूटेबल प्लेस देन। एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ पर आई वुड हैव लव टू बट आई एम रियली सॉरी, हॉस्पिटल में बैठ के मतलब। कोई इशू नहीं है, ये वाला सेशन है, ये हम कभी और किसी और दिन जब आप जम्मू आएंगे, भद्रवाह घूमने के लिए जाएंगे, तब जरूर करेंगे। साथ में बैठ के करेंगे गाने वाले। बिल्कुल, डन। ओके, सो ईसा, आपसे ऑप्शन दे रही हूँ 2, आपको बताना है कि आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से। आपको माउंटेन्स में घूमना ज्यादा पसंद है या सीज? मोटिव, पिक्चर्स देख के इट थोड़ा इज आई नो क्वाइट द, बट मैं आपको रेफर करना चाहती हूँ कि यार सीज में जाके देखिए, वहां पर भी बहुत अच्छा लगता है, वहां पर भी बहुत मजा आता है। I've been to these areas as well, but हाँ मैंने इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करे हैं। Lately I was planning for अंडमान, अंडमान ना, हाँ अंडमान, अंडमान का मैं प्लान कर रहा था, बट उस टाइम मैं अबू धाबी वाला हो गया मेरा, नहीं गुजरात वाला हो गया था उस टाइम पे, मुझे गुजरात जाना पड़ गया, तो somehow I couldn't materialize that। बट हाँ इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है, मतलब आई डोंट वांट टू से कि मैं माउंटेन्स पर्सन हूँ तो मैं अभी सिर्फ पहाड़ देखूंगा, आई वांट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, सो डेफिनेटली। एंड यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग या फिर किसी के साथ, पार्टनर और अ ग्रुप? दोनों करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, जैसे मैंने अपने एक बचपन का दोस्त है मेरा, उसके साथ में हम दोनों ने काफ़ी ट्रैक्स किए हैं, तो उनका एक अलग मजा होता है। एक अच्छी कंपनी का देखिए कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि डजेंट मैटर कि ट्रैवलिंग सोलो और इन अ ग्रुप, दोनों अच्छे हो सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जिन लोगों के साथ में आप ट्रैवल कर रहे हो उनके साथ में आपका मेंटालिटी कितना मैच करता है, स्टाइल ऑफ ट्रैवल कितना मैच करता है, क्योंकि बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, हर इंसान का स्टाइल ऑफ ट्रैवल बहुत डिफरेंट होता है। तो कई बार मैं खुद झिझकता हूँ अपने साथ किसी नए इंसान को ले जाने में, कि हो सकता है उसका और मेरा स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग मैच नहीं करेगा, मुझे तो मजा आएगा बट उसका पूरा ट्रिप स्पॉइल हो जाएगा, या फिर उसको मजा आएगा मेरा पूरा ट्रिप स्पॉइल हो जाएगा, और दोनों अपनी जगह ठीक है। तो मेरा स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग बहुत रफ है, मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मतलब आई एम ऑल इन टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, विच इज फाइन, बट एट द सेम टाइम इफ यू डोंट ट्राई वो टू ट्राई सर्टेन थिंग्स, वो भी ठीक है, बट अगेन वहाँ पर आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आपको पार्टनर ऐसा मिल गया ट्रैवल करते हुए, बाद में आपने पछताया हो कि यार मैं दोबारा इस इंसान को कभी नहीं लेकर जा रहा हूँ ट्रैवलिंग पे? आई नो Been ये there, थोड़ा done सा that. ट्रिकी हो गया है। Been there, done that. Been there. ओके, दैट्स इनफ। I've traveled with people जिनके साथ में मैंने सोचा कि यार मेरा इनका, मतलब या तो ये एंजॉय करेंगे, हम दोनों तो साथ में नहीं कर सकते। ओके, सो इनिशियली आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट करा था ट्रैवलिंग तो आपने बाइक पे करा, उसके बाद आपने थोड़ी सी लग्जरियस ट्रैवलिंग शुरू की कार के साथ। व्हाट इज योर फेवरेट बाइक? स्टिल बाइक या फिर गाड़ी में मजा आता है? स्टार्टिंग में बाइकिंग में बहुत मजा आता था, और वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, बाइकिंग इज टू टायरिंग। मतलब मुझे अभी याद है, चितकुल से आई केम टू दिल्ली, आई रोड फॉर ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स इन वन गो, और उसमें डेफिनेटली चाय ब्रेक्स वगैरह थे उसमें बीच में, बट वो एक ही बार में हमने 18 से 20 घंटे बाइक चलाया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज लाइक हेड टू टू कम्प्लीटली काला हो गया था मैं, कपड़े शक्लें हाथ वगैरह सब काले। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मज़ा आता था, तो खूब किया। फिर ट्रैकिंग करा, ट्रैकिंग में बहुत मज़ा आया, मैं ट्रैकिंग अभी करता हूँ, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि लेटली, क्योंकि अब मैंने, पहले मैं इतना शूट नहीं करता था, अब मैंने शूट ज़्यादा करना शुरू कर दिया, एंड आई वांट टू ग्रो एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, दैट इज माय मेन फोकस।
सो मुझे ऐसा लगता है कि जब गाड़ी में ट्रैवल करो ना, तो मैं अक्सर ड्राइव नहीं करता, मैं प्रेफर नहीं करता ड्राइव करना। मैं चाहता हूँ दूसरा बंदा ड्राइव करे, ताकि मेरे पास पूरा टाइम होता है शूट करने का, ऑब्जर्व करने का। जब राइड कर रहे हो या खुद ड्राइव करते हो ना, तो एज अ फोटोग्राफर आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं रहती कि आप चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व कर सको या शूट कर सको। सो करेंटली looking at what my goals are or what I want to pull out एक्सपीरियंसेस हो या कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड रादर गो ऑन अ रोड ट्रिप कार से, जहाँ पर मैं ड्राइव ना करूँ। अरे ग्रेट। सो एक और लास्ट सवाल कि ईसा खान जो पिक्चर्स डालते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्या वो अकेले हैं या उनके पीछे, जैसे बेयर ग्रिल्स के पीछे बेयर ग्रिल्स अकेले नहीं है, उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, तो व्हाट अबाउट यू? 90% ऑफ द कंटेंट जो मैं पोस्ट करता हूँ, नॉट इनफैक्ट 98% ऑफ द कंटेंट दैट आई पोस्ट इज शॉट एंड एडिटेड बाय मी। मैं अपने YouTube वीडियोस में, बिकॉज वो लॉन्ग फॉर्मेट हो जाते हैं, मैं अपने शूट पूरे करता हूँ, लेकिन वो एडिट बाहर से कराता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता उनको एडिट करने का। तो मेरे YouTube वीडियोस का जो एडिटिंग पार्ट है वो कम्प्लीटली मैं आउटसोर्स करता हूँ। YouTube वीडियोस जो मैं डालता हूँ उसमें सारे शॉट्स मेरे हैं, एक्सेप्ट मेजरली ड्रोन मेरे पास नहीं है। तो एक मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ ट्रेवल करते हैं, उनके पास ड्रोन है, तो उनसे उनके ड्रोन शॉट्स ले लेता हूँ मैं। बाकी क्लाइंट इंटरेक्शन की बात करें या फिर मेल्स पर इंटरेक्शन की बात करें, वो भी मैं खुद नहीं करता। देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी हैंडल्स इट, यू हैव बीन टॉकिंग टू हर, शी हैंडल्स ऑल ऑफ दैट। तो मैं डायरेक्टली क्लाइंट इंटरेक्शन में खुद को इन्वॉल्व नहीं रखता, मैं अपना सारा फोकस रखता हूँ कंटेंट बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। जितना भी आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं 99.9% दैट इज मी। यूट्यूब पर जितना देखते हैं शूट किया हुआ सारा मेरा है, लेकिन एडिट बाहर से है। ऐसा कोई टीम नहीं है इन जनरल कि मेरा एक ऑफिस है जहाँ पर 5 लोग रोज आके बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो यही सोच रहे थे कि यार इतना तो नंबर हो चुका है इंस्टाग्राम पे और इतनी इतना वीडियोस बड़ा देखो। आदमी नहीं हूँ मैं जितना सोच रहे हैं आप। सो ईसा, फाइनली एक और सवाल आखिरी में मुझे याद आता रहता है, जी। यही पूछना चाहूंगी आपसे कि इतनी सारी जगहों पर आप घूमते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि यार थकावट हो गई हो और आपको लगा कि यार अब रुक जाना चाहिए, मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वो मोमेंट आता है या फिर ट्रैवलर्स के साथ होता है कि यार नहीं घूमते रहो? बाकी का नहीं कह सकता, बट मेरा तो मोमेंट चल रहा है वो उस टाइम। सो आई वेंट टू स्पीति फॉर 7 days एंड इट वाज वेरी एक्सट्रीम, बिकॉज मैं स्पीति पहले भी गया हूँ, लेकिन इस बार जो मुझे ठंड महसूस हुई वो पहले कभी नहीं हुई अपनी लाइफ में, नहीं हुई। So -20, -25 पहले भी देखा है, but I don't know, something was different this time. And Spiti just for a week was very tiring for me. I came back from Spiti, I stayed for 2 or 3 days at home, and I went for Abu Dhabi for 7 days. So Abu Dhabi से when I was coming back, I decided I'm not going to travel during this month. अब next month ही देखूंगा. So probably मेरा अभी श्रीलंका का मैं प्लान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाए 9th का। तो देखिए ये होता है जब आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं ना। पहले मैं इतना आसानी से नहीं बोलता था श्रीलंका जा रहा हूँ, अबू धाबी जा रहा हूँ। अभी क्या बोला, श्रीलंका जा रहा हूँ यार। वरना कहता था चलो, मतलब ऐसा नहीं कि खराब है, बट ये होता था उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए। अभी भी जाता हूँ और अभी मुझे अच्छा लगता है, उसकी अपनी अलग खूबसूरती है, बट हाँ इंटरनेशनल ट्रैवल करने में मजा आता है। राइट। आखिरी में यही कहूंगी आपसे कि आपको अब जम्मू कश्मीर आना है तो जम्मू आना ही है, जम्मू की वैलीज घूमनी है, भद्रवाह घूमना है, पीर पंजाल घूमना है, सारी जगह पर घूमना है और मेरे को गाना भी गाकर सुनाना है। 100%।